न्यूज चैनल और हमारा उद्देश्य है तमाम देश विदेश की खबरें आप तक अपडेट करना। आपको ध्यान होगा संपूर्ण देश में अब एक नई लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई है भाषा को लेकर। हम बात करें सबसे पहले महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा उत्तर प्रदेश भाषा को लेकर, और उद्धव जी ने जिस प्रकार मराठी भाषा को यहाँ पे बोलने के लोगों को मजबूर किया और हिंदी भाषा को बहिष्कार किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता किशोर चौधरी। क्या शिवसेना अभी भी पसंद करेंगे या हिंदी भाषा होने के नाते नाते मराठी भाषा के बारे में क्या कहना है? सर, शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता हो, उस शिवसेना का ये बयान जो इससे आ रहा कि मराठी भाषा होनी चाहिए, हिंदी भाषा नहीं होनी चाहिए, तो क्या शिवसेना से आपका नाता रहेगा? अब शिवसेना पहले शिवसेना हुआ करती थी, बाला साहब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जो थे, और हमारे आज भी हम उनके सिपाही हैं और उनके ही हम कार्यकर्ता हैं। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। आज शिवसेना खंड खंड में विभाजित हो चुकी है, और किस शिवसेना की हम बात करें, और उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो उद्धव ठाकरे जी ने अस्तित्व ही खत्म कर दिया महाराष्ट्र में। जिस प्रकार से शिवसेना बाला साहब के जाने के बाद शिवसेना को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी नीतियों को लेके, अपनी कार्यशैली को लेके और कार्यकर्ताओं को अपेक्षित करके शिवसेना को पीछे धकेल दिया, नेताओं को पीछे धकेल दिया, तो शिवसेना खंड खंड में विभाजित हो गई। जहां तक और नेताओं की बात है उनमें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वर्तमान समय में भाषा को लेकर बात की है, तो ये देश हिंदुत्व का देश है, ये देश हिंदी से देश है, ये देश की भाषा सर्वप्रथम संस्कृत थी, संस्कृत के बाद हिंदी हुई। कई राज्यों में जो जहां जहां राज्य हैं वहां पे जो लोग हैं वो भाषा के हिसाब से प्रदेश बस रहे, लेकिन इस देश की जो भाषा का जन्म है वो हिंदी से है। आज हिंदी का विरोध करके ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में केवल वो मातोश्री तक ही सीमित रह जाएंगे। तो मातोश्री से शुरू हुई थी और मातोश्री पे शिवसेना समाप्त हो। इसमें बड़ा सवाल लेकर के आया, जिनको मराठी नहीं आती उनको मारापीटी की जा रही है। क्या जिनके साथ मारापीटी हुई है वो हिंदू नहीं है, क्या इस देश के नागरिक है, क्या उनको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा ये तो उनका मतलब तानाशाही में, वहां पर अगर वो वहां हिंदी बोलने वालों के साथ में मारपीट कर रहे हैं और मराठी बोलने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अब जिनको मराठी नहीं आती तो क्या वो इशारे में बात करेगा? बात तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, हिंदी में तो बात करेगा। हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की हिंदी हमारे देश की धरोहर है, और उस धरोहर को हमारी विरासत उसको हमें बचा के रखना है। तो ये इस प्रकार से जिस प्रकार से ये भाषा का विरोध कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र से शुरू हुआ है, तो हर प्रदेश के लोग अपनी अपनी भाषा को लेकर इस प्रकार से विरोध करने लगेगा तो हमारे तो देश में ग्रह तो छिड़ जाएगा। सर, आप पुराने कार्यकर्ता है शिवसेना के और आप आदर्श मानते हो, बाबा साहब बाला ठाकरे आप भी आदर्श मानते हैं, बहुत बढ़िया देश के चलाने वाले नेता थे। अब का शिवसेना आपने नई मध्य प्रदेश राज्य शिवसेना, उनको शिवसेना से नाता जोड़ना नहीं था? तो शिवसेना बाला साहब के जाने के बाद शिवसेना में जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने ये सोचा था कि उनका प्रतिबंध देखा था हमने राज साहब में, और उसके बाद राज साहब के हाथ में शिवसेना की कमान नहीं आई। तो ये दुर्भाग्य है शिवसेना का कि राज साहब के हाथ में कमान नहीं दी। ये बाला साहब की गलती थी कि उन्होंने शिवसेना की कमान राज साहब को नहीं दी। उन्होंने पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान दे दी, और आज देख लो शिवसेना कर्त में चली गई। शिवसेना में नेताहीन शिवसेना हो गई, शिवसेना में नेता नहीं बचे, उंगलियों में गिनने वाले नेता बचे हैं, जो कि बाला साहब के साथ के लोग भी शिवसेना छोड़ के चले गए। गजानन कीर्तिकर जैसे स्तंभ कहे जाने वाले जिन्होंने शिवसेना की नींव रखी थी बाला साहब के साथ में शिवाजी पार्क में, वो तक शिवसेना इनको उद्धव साहब को छोड़ के चले गए। तो आज भाषा का जो मुद्दा है ये कुछ नहीं है, बचा खुचा जो भी है उनके पास कुछ तो करने को है नहीं है। अब जो कुछ भी नहीं बचा है तो उन्होंने कहा भाषा को पकड़ लो कि मराठियों की बात करेंगे। अरे मराठियों की बात करोगे तो मुंबई में
आप मुंबई में 60% जो वोट है वो उत्तर भारतीयों की, हिंदी भाषी लोगों की वोट है। इसी वजह से पिछला चुनाव जो महानगर पालिका का चुनाव था, मुंबई महानगर पालिका का, शिवसेना केवल उत्तर भारतीयों की वजह से चुनाव हारी थी। भारत के अंदर फिल्मी जगत जो है, हिंदी फिल्म जगत, वो मुंबई में है। तो क्या उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वहां से फिल्मी जो दुनिया है, फिल्मी जगत जो है, उसको महाराष्ट्र से बाहर करेंगे, या मुंबई में या महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की शूटिंग नहीं होने देंगे, हिंदी भाषा की मूवियां नहीं बनने देंगे? तो देखिए, हमारे साथ थे किशोर चौधरी जी, शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिवसेना भाषा की राजनीति करके अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रही है। वास्तव में हमारा देश, हमारा प्रदेश सबको अच्छा लगता है। हम ये नहीं कहते कि अपनी भाषा को छोड़ देना चाहिए, अपनी भाषा को बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ साथ अन्य भाषाओं का जो सम्मान करना चाहिए। तो शिवसेना वही गलती कर रही है कि अन्य भाषा को अपमानित करके सिर्फ अपनी भाषा का सम्मान करवाना चाहती है। इससे आने वाले समय में शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्र से खत्म होने की संभावना नजर आ रही है।